हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लिटरेरी टर्म्स ऑफ डी वर्ड से शुरू होने वाले जो लिटरेरी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। 56 अब तक जो है लिटरेरी टर्म्स हम कर चुके हैं ए बी सी और डी से जो है मिलाकर। तो आज जो है 57 डाइज्म। अब डाइज्म क्या होता है? ये डाइज्म जो है, ये डाइज्म जो है एक रिलीजन है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा रिलीजन है जो रिलीजन को नहीं मानता। रेफर्स टू रिलीजन विदाउट रिविलेशन। ये एक ऐसे रिलीजन को रेफर करता है विदाउट रिविलेशन, जिसका कोई रिविलेशन नहीं है, जिसको कुछ रिवील नहीं करता। ए न्यू रिलीजन, डेज्म जो है एक नए प्रकार का धर्म चला था, डेट डेवलप्ड ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट 1600 टू 1700। 1600 से 1700 ईस्वी में जब एनलाइटमेंट आया था, उस टाइम जो है ये एक न्यू रिलीजन जो था, एक नया धर्म जो है ये डेवलप हुआ था, ये उभर कर सामने आया था, लोगों ने इसमें विश्वास किया था। अब इस धर्म का मानना क्या था? वो ये मानते थे कि जो है गॉड ने क्रिएटेड द यूनिवर्स, कि गॉड ने इस यूनिवर्स को तो बना दिया, बट देन लेफ्ट इट अलोन, लेकिन फिर इसे अकेला छोड़ दिया। गॉड डज नॉट इंटरेक्ट विद ह्यूमन, गॉड जो है वो किसी भी ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। एंड डज नॉट कॉज गुड और बैड थिंग्स टू हैपन टू अस, और हमारे साथ जो भी घटना होती है, कुछ अच्छा होता है हमारे साथ या कुछ बुरा होता है, तो इसमें गॉड का कोई भी हाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं कि गॉड की वजह से हुआ, या कुछ बुरा हो रहा है तो ये गॉड ने किया, तो ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि गॉड ने तो जो है ये यूनिवर्स बनाया और फिर उसको जो है उसी के भरोसे छोड़ दिया। अब जो है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, हम अच्छा करते हैं, हम बुरा करते हैं। हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, ये गॉड नहीं कर रहे हैं, गॉड का इनमें कोई हाथ नहीं है। उनका ये भी मानना था कि अगर गॉड इतने ही परफेक्ट हैं, गॉड जो है बहुत परफेक्ट है, गॉड को परफेक्ट कहा जाता है, तो फिर वो एक इम्परफेक्ट वर्ड क्यों बनाते? जो ये वर्ल्ड है ये तो परफेक्ट नहीं है, ये तो इम्परफेक्ट है। हर कोई जो इंसान है वो परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई जो है क्वालिटी होती है, तो हर इंसान में कोई ना कोई जो है फॉल्ट भी होगा। आप कोई भी किसी भी इंसान को देख लीजिए, आपको उसमें जो है कुछ अच्छा लगेगा तो कुछ बुरा भी लगेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो है वर्ल्ड ये इम्परफेक्ट है, और गॉड जो है परफेक्ट है। तो गॉड जो है वर्ल्ड को इम्परफेक्ट तो नहीं बना सकते थे, जब वो खुद परफेक्ट है तो वो तो कोई परफेक्ट चीज़ ही बनाते। तो अगर उन्होंने वर्ल्ड को बनाया लेकिन इसको छोड़ दिया, तो तब ये इम्परफेक्ट हो गया, और वर्ल्ड इम्परफेक्ट हुआ हमारी वजह से, इंसान की वजह से। और डैट रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट इंटरवेंशन, यानी कि वर्ल्ड में क्या चलता रहता है, कभी जो है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कोई आपदा आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो कुछ ना कुछ जो है वर्ल्ड में चलता ही रहता है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ जो है होता ही रहता है। तो इसका कारण गॉड नहीं है, इसका कारण जो है हम खुद है। तो ये जो है एक नया रिलीजन डेवलप हुआ था एनलाइटमेंट के समय। और इस जो फेमस डाइस थे, तो जो फेमस डाइस थे इसमें जो है सब नाम बहुत ही जाने पहचाने नाम है, बहुत ही जो है रिनाउंड नेम है ये, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, जॉन लॉक, जॉर्ज वाशिंगटन को कौन नहीं जानता, और लियोनार्डो डा विंसी, ये एक पेंटर थे, और नेपोलियन बोनापार्ट को भी सब लोग जानते हैं। तो जो फेमस लोग रहे हैं, उन्होंने जो है डेज़िज्म को अपनाया, और डेज़िज्म जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। आज भी जो है डेज़िज्म को मानने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूस एक्स मसीना। ड्यूस एक्स मसीना ये एक लैटिन फ्राज है, और इसका मतलब होता है ए गॉड फ्रॉम ए मशीन, यानी कि मशीन से जो है भगवान का निकल कर आना। अब मशीन से भगवान का कैसे निकल कर आना और कहाँ निकल कर आना? पहले क्या था, जो ग्रीक ड्रामास हुआ करते थे, इन ग्रीक थिएटर्स द कैरेक्टर्स वुड क्रिएट ए मैस इफ देयर वुड बी सम एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशंस वेयर देयर इज़ नो वे आउट, नो होप फॉर ए हैप्पी रेजोल्यूशंस। मतलब जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, या जो ग्रीक ड्रामाज हुआ करते थे, या जो ग्रीक नॉवेल्स हुआ करते थे, तो उसकी जो स्टोरी चल रही है उसमें कैरेक्टर है। अब जो है कैरेक्टर कोई मैस डेवलप कर देता है, मतलब मैस जो है क्रिएट कर देता है, वो कुछ उथल पुथल जो है उसकी लाइफ में हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाए, एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जो बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो, वो उसको फेस नहीं कर पा रहा है, और वेयर देयर इज़ नो वे आउट,
उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी तरह जो है उस सिचुएशन से बचकर बाहर आ जाए। नो होप, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है फॉर ए हैप्पी रेजुलेशन, एक सुखद अंत की। आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं और आप जो है उसकी कहानी पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी में जो है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनकी लाइफ मतलब लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने उसमें उलझ से गए हैं और अब वो बाहर नहीं निकल सकते। और ऐसा लगने लगता है कि शायद ये जो ड्रामा है, ये जो नॉवेल है, इसका जो एंड होगा वो ट्रेजिक होगा। लेकिन तभी क्या होता है, ज्यूस और सम अदर गॉड would come onto the stage and use magic to fix all the problems। तो फिर क्या होता है, तब फिर जोस जो है गॉड का, ग्रीक गॉड हैं ये, या फिर और जो गॉड होते हैं, जो और ग्रीक गॉड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टेज पर आ जाते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो फिक्स कर देते हैं और उसकी जो है एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इसको कहते हैं ड्यूस एक्स मसीना। और इसका मतलब क्या होता है, गॉड फ्रॉम द मशीन, यानी कि गॉड का जो है मशीन से बाहर आ गए, या फिर गॉड कम आउट, गॉड जो है बाहर आ गए। एक प्ले है मीडियास रेस। मीडियास रेस में क्या होता है, मीडियास रेस का जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर है मीडिया। तो मीडिया वो क्या करती है, मीडिया जो है अपने ही बच्चों को मार देती है। लेकिन जब उसको पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि जब उसके पनिशमेंट का टाइम आता है, तो क्या होता है, गॉड ऑफ सन हेलियोस वो वहाँ पर आ जाते हैं और जो मीडिया थी वो पनिशमेंट से बच जाती है। तो इसको कहा गया है ड्यूस एक्स मसीना, एक ऐसी सिचुएशन वेयर द कंडीशन ऑफ द प्ले इज़ वेरी टेरेबल, जहाँ पर कि प्ले की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा टेरेबल हो जाए। नो वन कैन होप टू सी ए हैप्पी एंडिंग, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है अब कि इस प्ले की हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है। लेकिन गॉड आते हैं और सारी प्रॉब्लम वो फिक्स कर देते हैं। अब जो ये लिटरेरी टर्म थी, तो ये जो है डिसलाइक्ड भी की गई क्रिटिक्स के द्वारा। क्रिटिक्स ने जो है इस पर कमेंट भी किए, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक वे है किसी भी नॉवेल को या ड्रामा को एंड करने का। आपने देखा कि भाई सब कैरेक्टर जो है आपस में उलझ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कहानी क्या लिखें, तो क्या करते हैं कि गॉड को बुलाया और सब कुछ ठीक कर दिया। When a writer cannot think a way to solve the problem, he introduced God। यानी कि जब राइटर को समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाले, तो वो फिर गॉड को बुला लेता है। तो ये जो है ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा डेनोटेशन। डेनोटेशन जो है किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो प्राइमरी मीनिंग होता है, उसको कहते हैं। किसी भी वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग को या प्राइमरी मीनिंग को हम डेनोटेशन कहते हैं। ये जो है क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। डिनाउमा। अब डिनाउमा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिनाउमा जो फाइनल रेजोल्यूशन होता है किसी प्ले में या नॉवेल में, जब फाइनल रेजोल्यूशन हो जाता है, जब उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिनाउमा। फिर डायलेक्ट। अब डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज स्पीकन बाय ए पीपल इन ए पार्टिकुलर रीजन और ग्रुप। Dialects differ in pronunciation, grammar and a word choice। यानी कि डायलेक्ट क्या होते हैं, डायलेक्ट को अगर आप हिंदी में कहो तो बोली या भाषा आप उसको कह सकते हो, और ये एक लैंग्वेज की फॉर्म होती है जो कि बोली जाती है लोगों के द्वारा अलग अलग जो है रीजन में और ग्रुप्स में। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जो है किसी वर्ड को कुछ और बोलते हैं, लेकिन आप अपने से जो है दूर चले जाइए, आप किसी और जो है, मतलब जैसे आप ईस्ट में रहते हैं, आप वेस्ट में चले जाइए, तो वहाँ पर जो है वर्ड को कुछ और बोला जाता है। मतलब बहुत सारे वर्ड्स में जो है आपने डिफरेंस देखा होगा। बोली में जो है लोगों की बदलाव आ जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। जैसे अगर कंट्री की बात करें तो वो तो सब लोगों को पता ही है कि हम लोग जैसे हिंदी हमारी भाषा है, और कहीं और आप और चले जाए तो जो है इंग्लिश, इंग्लैंड में जो है इंग्लिश बोली जाती है। और इस तरह से जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस है। कोरियन में, साउथ कोरियन में कोरियन लैंग्वेज बोली जाती है, जापान में जापानीज़ बोली जाती है। लेकिन अगर हम अपने ही क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी चले जाएं, तो भी जो है लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, और सबकी जो है अपनी अलग अलग भाषा है। और डायलेक्ट जो है आप देख सकते हो कि प्रोनंसिएशन में भी डिफरेंस आ गया। हम किसी वर्ड को कुछ और प्रोनंस करते हैं, और जो है दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो कुछ और ग्रामर में भी जो है डिफरेंस आ जाता है।
और जो है वर्ड चॉइस में भी डिफरेंस आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डायलैक्ट। के बाद जो है 62 नंबर पर आता है हमारा डर्स। डर्स के बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, डर्स किसे कहते हैं। तो शॉर्ट में जो है एक शॉर्ट एलिजी होती है जो कि गाया जाता है, यानी कि एक छोटा गाना, एलिजी का एक दुख भरा गाना, छोटा गाना। जो बड़ी अगर हम पोएम वगैरह लिखे तो वो एलिजी कहलाती है, लेकिन एक छोटी एलिजी कि कोई छोटा सा गाना जो हम किसी की डेथ पर लिखते हैं, या मतलब किसी की डेथ हो जाने पर जब हम कोई सॉन्ग लिखते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड डर्स।